वैसे मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान की सुरक्षा तगड़ी कर दी है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा में प्राइवेट गार्ड्स भी तैनात कर दिए गए हैं। 26 जनवरी को सैफ अली खान जब दूसरी बार दिखे तो उनके आसपास हैवी सिक्योरिटी दिखी। सैफ के आगे और पीछे पुलिस का पहरा, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का चौतरफा घेरा। सैफ की ब्लैक कार, सिक्योरिटी गार्ड्स की व्हाइट कार। सैफ के पीछे मुंबई पुलिस के 2 जवान। सैफ के आगे प्राइवेट गार्ड्स की हैवी सिक्योरिटी। 16 जनवरी की रात हमले के बाद बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की सुरक्षा का ऐसा तंगड़ा इंतजाम किया गया है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब इन 2 तस्वीरों को ही देखिए। 16 जनवरी को हमले के बाद सैफ की ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 21 जनवरी की है, जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर सदगुरु शरण में दाखिल हुए थे। इन तस्वीरों में सैफ बिल्कुल ही फिट नजर आ रहे थे। तब वो अपने फैंस की तरफ हाथ हिला रहे थे। उस वक्त उनके आसपास पुलिस और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेरा बना रखा था। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। हमले के बाद ये दूसरी बार है जब सैफ अली खान मीडिया के कैमरे में कैद हुए। यानी 4 दिनों के आराम के बाद सैफ अली खान पहली बार घर से बाहर निकले। आगे आगे करीना थी, ग्रे स्वेट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर। मीडिया के कैमरों से बचने के लिए सिर पर कैप लगा रखी थी। पीछे से सैफ अली खान निकले, ब्लू टी शर्ट और डेनिम जीन्स के साथ। उन्होंने अपनी आंखों पर डार्क सनग्लासेस लगा रखे थे, ठीक उसी दिन की तरह जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे थे। 16 जनवरी के हमले के बाद सैफ की सिक्योरिटी में तगड़ा इजाफा हुआ है। सैफ जब अपनी बिल्डिंग के दरवाजे से बाहर निकले तो पीछे पीछे पुलिस वाले भी नजर आए। साय की तरह सैफ के साथ चल रहे थे। इनके अलावा पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ने भी सैफ और करीना को घेर रखा था। फिर सैफ और करीना एक काले रंग की कार में सवार हुए और बाहर निकल गए। सैफ अली खान के पीछे एक व्हाइट कलर की रेंज रोवर गाड़ी भी चल रही थी, जिसमें सैफ की सिक्योरिटी टीम सवार थी। अब एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सैफ बाहर से घूमकर अपार्टमेंट पहुंचते हैं। ब्लैक कलर की कार से वो उतरते हैं। इस दौरान भी उनके पीछे पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, साथ में प्राइवेट गार्ड्स भी। सैफ के अपार्टमेंट में फिंगरप्रिंट्स एक्सेस सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं करीना कपूर अपार्टमेंट की लॉबी में एंट्री के लिए अपने फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद सैफ आते हैं, लेकिन शायद अभी फिंगरप्रिंट्स एक्सेस बना नहीं है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और फिर रुक जाते हैं। सिर्फ सैफ की ही नहीं बल्कि अपार्टमेंट की सुरक्षा में भी जबरदस्त इजाफा किया गया। सैफ के अपार्टमेंट के खराब सीसीटीवी कैमरे बदल दिए गए हैं। इसके अलावा कई और पॉइंट पर भी सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही सैफ के फ्लैट में विंडो ग्रिल भी लगाई गई है। सैफ अली खान को मुंबई पुलिस ने 1+1 की सुरक्षा दी है। जांच पूरी होने तक सैफ मुंबई पुलिस की सुरक्षा में होंगे। इसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस समीक्षा करेगी। सैफ अली खान के अपार्टमेंट के बाहर भी पुलिस ने अस्थायी सुरक्षा प्रदान की है। 2 सिपाही 2 पालियों में वहां मौजूद रहेंगे। इसके लिए सैफ के अपार्टमेंट के बाहर एक बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। सैफ ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को भी बदल दिया है। अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा उनके दोस्त और टीवी एक्टर रोनित रॉय की सिक्योरिटी एजेंसी को मिला है। रोनित रॉय एज सिक्योरिटी एंड प्रोडक्शन एजेंसी के मालिक हैं। अब इसी एजेंसी की सिक्योरिटी गार्ड सैफ के अपार्टमेंट के बाहर तैनात किए गए हैं। टीम न्यूज नेशन। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश राव जुड़ चुके हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। हम उनके पास चलेंगे। दिनेश साहब का स्वागत। हम आपके पास आए उससे पहले कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम ग्राफिकली अपने दर्शकों के बीच में रख रहे हैं और उसके बाद मैं आपसे जुड़ूंगा। दरअसल सैफ अली खान पर हमले को लेकर कई पहलू सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आरोपी की जो शिनाख्त की गई है उसमें क्राइम सीन पर मिले 19 फिंगरप्रिंट मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अब प्रश्न उठने लगा है। फिंगरप्रिंट से साबित हो सकता है कि आरोपी कौन है। तीसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि फिंगरप्रिंट का मैच
को किस तरह से मैच कराया जाता है? चौथा, क्या सैफ के घाव का नेचर चाकू वाला नहीं है? और जो पांचवा प्रश्न है, चाकू पर फिंगरप्रिंट मिलने का कितना चांस है? इन प्रश्नों को देखने के बाद छठा प्रश्न, सीसीटीवी और आरोपी शरीफुल के चेहरे में क्या कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? कपड़े में लगे खून के धब्बे किस तरह मददगार हो सकते हैं? वापस अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास चल रहे हैं। सर, अब एक बात बताइए, फिंगरप्रिंट जो मैच कराने की थ्योरी हो रही है उसमें हालांकि पुलिस ने इसे दरकिनार कर दिया है, बट कैसे सिस्टमैटिकली फिंगरप्रिंट मैच कराया जाता है? होता क्या है? देखो, फिंगरप्रिंट्स का पहले यह है कि जो भी जो अपराधी है उनका जो सस्पेक्ट्स का, अपराधी मतलब जो सस्पेक्ट्स अभी जो जिनको भी जो पकड़े हैं उनका जो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और उसके पहले जो भी क्राइम सीन में जो फिंगरप्रिंट्स रिट्रीव किए हैं, दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग, दैट सैम्पलिंग और एविडेंसेस फ्रॉम द क्राइम सीन। वो क्राइम सीन पे जो मिला हुआ जो फिंगरप्रिंट्स और सस्पेक्ट का जो फिंगरप्रिंट्स, उसको पहले कंपेयर करके उसको, इफ देर इज एनी ऑफ द एविडेंसेस टू इंडिकेट दैट इट इज बीन एडमिसिबल, मतलब इनका दोनों का कंपैरिजन में पॉजिटिवनेस निकलता है। मतलब ऑल द 22 से 26 पॉइंट्स लेते हैं इस फिंगरप्रिंट्स का, जो एंगलिंग और कर्विंग पैटर्न और गैप्स, मतलब बहुत सारे ऐसी 22 to 26 पॉइंट्स होते हैं। उस कंपैरिजन में इसका जो कितना पॉइंट्स मिलता है, मतलब इफ इट इज मैचेस, द मैचिंग जब होता है, देन दैट सस्पेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज द अक्यूज्ड। ऐसी ये एक प्रक्रिया होता है। दूसरा प्रक्रिया ये भी है जी, क्राइम सीन में जो मिले हुए जो फिंगरप्रिंट्स को, जो पुलिस की जो डेटा है, डेटाबेस, उसकी जो डेटाबेस में भी जो, दैट मींस जो रिकॉग्नाइज क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका कंपैरिजन भी इस फिंगरप्रिंट्स का करके देखते हैं। सो उसमें कोई कंपैरिजन में कोई फिंगरप्रिंट्स को मैच जब होता है, तभी उस अपराधी को भी पकड़ के ले आते हैं। मतलब दोस आर द क्रिमिनल्स हु आर नोन, मतलब किनका आइडेंटिटी हो चुका है। लेकिन इसमें सस्पेक्ट का फिंगरप्रिंट्स को कंपेयर करते हैं, ऑलरेडी जो डेटाबेस में जो फिंगरप्रिंट्स है उसका भी कंपेयर करके, देन दे विल आइडेंटिफाई द। अच्छा, राव साहब एक बात और बताइए, वो अब बातें हो रही है कि जो वेपन मिला है, जो चाकू है, टुकड़ा है, उससे रिट्रीव किया जाएगा फिंगरप्रिंट। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा फिंगरप्रिंट रिट्रीव करना? क्योंकि वो कहाँ फेंका हुआ था, कैसे उसे मिसमैच करेंगे? नहीं, इसमें थोड़ा सा, इसमें एक्चुअली हैंड वेपन्स के जो हैंडल पर फिंगरप्रिंट्स डेफिनेटली लेते हैं, लेकिन इस केस में थोड़ा सा इस वेपन्स के ऊपर जो फिंगरप्रिंट लेना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो वेपन में जो देखो कलेक्शन ऑफ एविडेंस जब बोलते हैं, मींस उसको हम ग्लव्स पहन के देन वो वेपन्स को हमने सैम्पलिंग के लिए ले जाना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ नहीं है। शायद सैफ ने पकड़ा हो, नहीं तैमूर में पकड़ा हो, या कोई उसमें कौन हैंडल किया, या पुलिस अपनी बेयर हैंडेड उसको हैंडल किया, दैट मींस दैट पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट्स ईदर विल बी वैनिश्ड और इट विल बी कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। लेकिन इस केस में फिंगरप्रिंट जहां पे भी वो डोर हो या रेलिंग्स हो या डोर बेल हो या घर का अंदर जो भी जिस जगह पे भी वहां पे जो मारपीट हुआ है, जो बता रहे हैं, नहीं तो जिस रूम पे उनको बंद किया हुआ, वहां पे तो फिंगरप्रिंट्स मिलने का बहुत चांसेस है। सो इसलिए वाई पे लेने का जो सैंपल्स है, दैट विल बी द वेरी गुड सैंपल्स देन ऑन द वेपन। अच्छा राव साहब, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए, बट बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को लेकर अभी तलाशा जा रहा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि अब डाउट्स तो बहुत सारे क्रिएट हो गए। अच्छा, एक पॉसिबल लाइन मुझे ये समझा दीजिए, वो जो अभी क्लेम किया जा रहा है कि सीसीटीवी फेस मैच नहीं हो रहा जिसको पकड़ा है, इसकी भी क्या पॉसिबिलिटी होती है? इसको कैसे आप मैच करते हैं? देखो, सीसीटीवी मैच करने का जो प्रक्रिया जो है, एक्चुअली इस केस में इतना इंपॉर्टेंट सीसीटीवी मैचिंग का ऊपर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस केस में जो फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी इन पुलिसों के पास जो है, बिकॉज बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स तो ले चुके हैं पुलिस, बिकॉज मैं पहले ही जो बताया, जो जिन रूम में उसको बंदी किए थे, सो उस रूम में तो फिंगरप्रिंट्स मिला होगा। सो वो चढ़ते हुए उस रेलिंग्स का, लिफ्ट का, उस जगह पे फिंगरप्रिंट्स मिला होगा। सो फिंगरप्रिंट्स विल बी एन एब्सोल्यूट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। लेकिन कोरॉबरेशन के लिए मींस फिंगरप्रिंट्स लेने के पहले जो सस्पेक्ट्स करके जो आइडेंटिफाई करने वाले हैं ना, तब जो व्हाट यू कॉल द फेस मैचिंग कैमरास,
फेस आइडेंटिफिकेशन कैमरास करके बहुत जगह पे जो मुंबई पुलिस वहां पे जो लगाया है, वहां पे जो भी इंसान उस फेस रिकॉग्निशन कैमरा में जो भी मिलता है उसको सस्पेक्ट कहलाता है। सस्पेक्ट कहलाने के बाद देन फिंगरप्रिंट्स को मैच करने के बाद देन ओनली द अक्यूज कैन बी आइडेंटिफाइड। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।